हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रेल मंत्री पीयूष गोयल और उद्धव सरकार में तकरार। उद्धव सरकार ने कहा मांगने पर भी रेलवे नहीं दे रहा है श्रमिक ट्रेन। रेल मंत्री ने मांगी डिटेल तो शिवसेना ने कहा डिटेल देने की जरूरत नहीं। राज ठाकरे ने कहा अगर यूपी के सीएम योगी कहते हैं बिना अनुमति के मजदूर महाराष्ट्र नहीं जाएंगे तो महाराष्ट्र की मंजूरी के बिना अब मजदूर आएंगे भी नहीं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले जितेंद्र आह्वान भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा दिल्ली से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे। क्वारंटीन में जाने से मना किया। बोले मैं मंत्री हूं, मुझे मिली है छूट। कर्नाटक में 7 दिन क्वारंटीन रहने का नियम है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तस्वीरें वायरल। भोपाल जाते वक्त भीड़ के साथ नहीं लगाया मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने लॉकडाउन के नियम तोड़े। हरियाणा के सोनीपत में क्रिकेट खेलते तस्वीरें वायरल, दूरी का भी ध्यान नहीं रखा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा छूट से कोरोना मरीज बढ़ने पर घबराए नहीं। दिल्ली में जितने एक्टिव केस हैं उतने ही ठीक हो चुके हैं, मृत्यु दर भी कम है। 28 मई को पूरे देश में कांग्रेस चलाएगी ऑनलाइन कैंपेन। हर गरीब के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग उठाएगी। प्रवासी मजदूरों के बाद अब राहुल गांधी ने टैक्सी कैब वालों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। दर्द जाना, बातचीत का पूरा हिस्सा बाद में जारी होगा। बिहार के छपरा में प्रवासियों ने रेलवे स्टेशन पर पथराव किया। खाना नहीं मिलने से नाराज थे। गुजरात के सूरत से बिहार जा रही थी ट्रेन। बिहार में प्रवासियों की हरकत से प्रशासन में हड़कंप। रोहतास और सासाराम में क्वारंटीन से बचने के लिए प्रवासी स्टेशन से पहले चेन खींचकर ट्रेन से उतर रहे हैं। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर गए किसान। फतेहाबाद में ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने प्रदर्शन किया। यूपी के बरेली में बीजेपी विधायक ने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए छतरी मुहिम चलाई। 1000 छाते बांटे। छाते लेकर चलेंगे तो दूरी बरकरार रहेगी। विदेशों में फंसे भारतीयों को ला रही एयर इंडिया की फ्लाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिडिल सीट अगले 10 दिन और बुक कीजिए, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ है। विदेश से भारत लौटने के लिए योगी सरकार का आदेश। 7 दिन क्वारंटीन में रहने के लिए पैसे देने होंगे। उसके बाद 7 दिन घर पर रहेंगे क्वारंटीन। तमिलनाडु में कोरोना के 800 नए केस आए। पूरे राज्य में कोरोना के 17,000 मामले आ चुके हैं। तमिलनाडु तेजी से बना है कोरोना हॉटस्पॉट। चीन की शह पर चल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा हिंदुस्तान से लौट रहे लोगों की वजह से हमारे यहाँ फैला है कोरोना, क्योंकि वहाँ नहीं हो रही है जांच। लॉकडाउन के बीच आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। अपील के बाद ज्यादातर मस्जिदों में नहीं जुटी भीड़। घर पर ही लोगों ने नमाज पढ़ी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर पर ही ईद की नमाज अदा की। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन की भी परिवार के साथ आई तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के फुलबारी में बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी जवानों के साथ ईद की मिठाई बांटी।